जय माता दी ऑल। और पिछले दिनों में जब से रिजल्ट आया 25 फेब 2023, उसके बाद से हम कॉन्टिन्यूसली टच में हैं सारे बच्चों के साथ। जूम मीटिंग के ऊपर बहुत अच्छे से बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ हमारा। उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर तो मैं कहूँगा 24 घंटे आजकल मैं एक्टिव हूँ, दैट आंसरिंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग नाउ शेड्यूल्स ऑल्सो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी शेड्यूल मांग रहे हैं रिवीजन का। और जिनको मिल गया है वो पढ़ाई शुरू कर दें, जिनको अभी नहीं मिला है मैं कहूँगा वो आज मिल जाएगा, आज रात तक सबको शेड्यूल्स मिल जाएंगे। 1 मार्च से आप सॉलिड तरीके से पढ़ाई शुरू कर दें। और डेट वाइज मेंशन कर दिया है, चैप्टर वाइज मेंशन कर दिया कि आपको किस दिन कौन सा चैप्टर कब रिवाइज करना है। सीरियस वाली प्रोफेशनल स्टडीज़ और प्रोफेशनल रिवीजन। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा नेगेटिव रिजल्ट वालों के लिए तो मैंने बहुत सारे टिप्स दिए आपको, जो आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में बात कर रहा था। आज बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स से जिनके बोथ ग्रुप्स पास हो गए हैं और अभी प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गए हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोथ ग्रुप्स पास हो गए हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गए हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप पास हो गया और अभी वो अपीयर होने वाले जून 2023 एग्जाम में। तो दोनों को बहुत सारी गाइडेंस देने वाला हूं। और पहले मैं इधर से ही शुरू करूंगा क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा अभी बताने के लिए मेरे पास कम है, फोकस पढ़ाई के ऊपर ही ज़्यादा है। और ऑब्वियसली एक ग्रुप पास हो गया है सर और दूसरे ग्रुप में हम अपीयर होने जा रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम से 55 दिन पहले कोशिश करो कि आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए। एक ग्रुप पास हो चुका है, एक ग्रुप हाथ में है। अगर 4 पेपर हैं तो अगर आप अपना सिलेबस 5 अप्रैल तक खत्म कर लेते हैं, अभी मार्च है आपके हाथ में और 5 अप्रैल है, तो आप फटाफट खत्म कर लो। और उसके बाद 55 दिन बचेंगे आपके पास, 55 डेज। तो मैं आपको एक उसके लिए भी रिवीजन शेड्यूल दे दूंगा। ग्रुप 1 का कहेंगे तो ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का कहेंगे तो ग्रुप 2 का। आपको वर्ड फाइल दे दूंगा फॉर 55 डेज। जिस 50 दिन में आप उस 55 डेज में आप अपना रिवीजन कर सकेंगे। 55 डेज शेड्यूल ऑफ रिवीजन मुझसे ले लेना बना बनाया, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और वंस यू आर हैविंग दैट शेड्यूल तो मैं कहूँगा फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन पहला टारगेट वर्ड फाइल तो मिल जाएगी आपको, रिवीजन शेड्यूल तो मिल जाएगा आपको। और मैं आपको डेट वाइज दूंगा ताकि आपको टेंशन ना रहे। डेट वाइज, आवर्स वाइज, घंटे लिखे होंगे उसमें कि किस दिन कितने घंटे किस टॉपिक के ऊपर लगाने हैं और कैसे रिवाइज करना है। इन माय सब्जेक्ट्स तो आई कैन इजीली टेल, चाहे वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 हो। और दूसरे सब्जेक्ट्स का बीच में आपको स्पेस बहुत अच्छे से क्रिएट करके दूंगा, वो आप बीच में ऐड ऑन करेंगे और शेड्यूल को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। वर्ड फाइल है तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। लेकिन पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट ये है कि 5 अप्रैल तक लक्ष्मण रेखा है आपकी, आप सारा सिलेबस खत्म कर लो। अब कैसे खत्म करो? फेस टू फेस क्लास में अगर आपका 6 डेज अ वीक चल रहा है उसमें खत्म हो रहा है, या फिर आपका लेट अस से मे बी 5 अप्रैल नहीं तो यार 10 अप्रैल तक खत्म हो जाए मैक्सिमम, ताकि 50 दिन का शेड्यूल जो मैं आपको दूंगा 50 डेज का शेड्यूल वो आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सको। तो 5 नहीं तो मैक्सिमम 10 अप्रैल तक खत्म कर लो। और फिर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर मान लो कि फेस टू फेस क्लास में ख़त्म नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अपने टीचर्स को बोलो कि प्लीज़ हमें कन्वर्ट कर दो टू द गूगल ड्राइव और एंड्रॉयड मोड व्हाटएवर एल्स से, और अपने वीडियो लेक्चर्स देखो दिन रात और फटाफट सिलेबस खत्म करो। लेकिन 5 अप्रैल 10 अप्रैल तक सिलेबस पूरा खत्म कर लो आप अपना। और उसके बाद 50 दिन का रिवीजन शेड्यूल वो मैं आपको दूंगा और उसको बिल्कुल फॉलो करते चले जाना। और ये मत सोचना कि आगे क्या होगा। बस ये बोलता हूँ कि एक बार अपना टारगेट सेट हो जाता है ना, और दिन का टारगेट आपने सेम डे अचीव कर लिया, जिस दिन का टारगेट है सेम डे अचीव कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उस दिन आप सक्सेसफुल हो गए और अगले दिन के लिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई और अगले दिन की पढ़ाई में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो अपने आप जून तोड़ देंगे। हाँ, जून में एग्जाम्स को फोड़ देंगे। आई प्रॉमिस, अगर आप वो शेड्यूल फॉलो कर गए पूरा अच्छे से तरीके से। देन आई विल से नेक्स्ट वन। अब मैं वापस आता हूँ इधर, जिन्होंने दोनों ग्रुप पास किए हैं अब CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गए हैं, तो वो 2 चीज़ों को लेकर अभी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। एक ट्रेनिंग को लेकर और दूसरा पढ़ाइयों को शुरू कैसे करना है। ऑब्वियसली अभी आप ओल्ड सिलेबस में ही एनरोल्ड हो और एनरोल हो गए 1 फेब 2023 या 1 मार्च 2023 भी अगर आप एनरोल कर रहे हो या उसके बाद भी कर रहे हो तो ओल्ड सिलेबस में ही एनरोल कर रहे हो। न्यू सिलेबस तो 1 अगस्त 2023 को लॉन्च होगा और उसका पहला एग्जाम तो जून 2024 में होगा। तो मैं कहूँगा एक अटेम्प्ट क्यों छोड़ना है, दिसंबर 2023 अटेम्प्ट जरूर देना है। और अभी इतना लंबा टाइम है पढ़ाई करने का तो छोड़ना क्यों है। सो आई विल
से पहली बात तो वो बिल्कुल मत सोचो कि सर हम न्यू सिलेबस में जाएंगे 1 अगस्त 2023 के बाद हम न्यू सिलेबस में जाएंगे, हम अभी एनरोल ही नहीं करते, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो एनरोल तो अभी के अभी करना है, पढ़ाई तो अभी के अभी शुरू करनी ही है, मतलब वो तो 100% लिख लो कि पढ़ाई तो अभी शुरू करनी ही है, और दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देना ही देना है। अब बात यह है कि 1 ग्रुप या 2 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स देंगे तो 9 पेपर्स, एंड आई से 2 ग्रुप देंगे तो आई से देन इन दैट केस 6 पेपर्स, और अगर 1 ग्रुप देंगे तो 3 पेपर्स। जो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि सर हम 2 ग्रुप देना चाहते हैं, तो उनको मेरी बड़ी सीरियस एडवाइस है, एज बिग ब्रदर, नॉट एज टीचर बट एज बिग ब्रदर, बड़ी सीरियस एडवाइस है कि अगर आप 2 ग्रुप्स देना चाह रहे हो दिसंबर में, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपके पास 10 महीने हैं, और 10 महीने और 6 पेपर हो सकते हैं, तो अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो देन गो फॉर Group 2 and Group 3 of CS professional program old syllabus. Don't touch this CS professional program Group 1 old syllabus, उसको टच ना करें। और उसका रीज़न क्या है, अगर आपका प्लान है, कि 2 ही ग्रुप देने हैं, क्योंकि ग्रुप 2 में आप पढ़ोगे CR का पेपर, और CR के पेपर में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लंबा चौड़ा आप पढ़ोगे, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट 45-50 आवर्स पढ़ाता हूँ, और फिर ग्रुप 3 में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का ही आप जो सिलेक्टिव पेपर है वो ले लीजिए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। तो जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो नॉलेज आपको वहाँ काम आ जाएगी, या आप मुझसे पढ़ो या आप किसी से भी पढ़ो, वो नॉलेज आपको काम आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपस में कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। ग्रुप 1 एक अलग कहानी है, ग्रुप 1 का बाकी ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के साथ कोई खास कोऑर्डिनेशन नहीं है। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 ऐसे समझो कि जुड़वा भाई तो नहीं है, मतलब भाई भाई हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप 2 ग्रुप्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ग्रुप 1 नहीं, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 उठाकर शुरू कर देना। और आप ये मान लो कि एग्जाम स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा कि 2 दिन पेपर होगा, 1 दिन छुट्टी, 2 दिन पेपर 1 दिन छुट्टी, 2 दिन पेपर 1 दिन छुट्टी। वो आप कोई भी 2 ग्रुप ले लो, ग्रुप 1 और ग्रुप 3 ले लो, या ग्रुप 2 और ग्रुप 3 ले लो, 1 और 2 ले लो, उसमें तो सिंपल ही रहना है, 2 दिन पेपर 1 दिन छुट्टी, 2 दिन पेपर 1 दिन छुट्टी, 2 दिन पेपर 1 दिन छुट्टी, वो उसी तरीके से चलेगा। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो मेरी रिकमेंडेशन बहुत क्लियर है। हाँ सर, अगर हम सिंगल ग्रुप में जाना चाहते हैं, सिर्फ एक ही देना चाहते हैं, तो फिर तो आप ग्रुप 3 भी मत दो, फिर आप ग्रुप 2 दो, जिसके अंदर आप I'll say ग्रुप 2 में जो बेस बनाओगे वो बाद में ग्रुप 3 में काम आ जाएगा, वो बाद में ग्रुप 3 में काम आ जाएगा। अगर आप, अच्छा एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर 6 पेपर दे रहे हो और वो 6 के 6 पेपर आपके दिसंबर में पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद जनवरी 2024 आता है, और जनवरी 2024 में आप स्विच करना चाहते हो, जनवरी 2024 में आप स्विच करना चाहते हो टू न्यू सिलेबस, तो 6 पेपर निकाल दिया आपने ऑलरेडी, और न्यू सिलेबस में तो टोटल पेपर ही 7 हैं, तो 7 - 6 मतलब आपको 1 पेपर देना पड़ेगा जून 2024 में, विल बी रिक्वायरिंग। अब वो एक बार चेक कर लेंगे ये कौन सा पेपर बनेगा, क्या बनेगा, बट दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर ओवर हेयर कि 7 में से 6 पेपर आपके हो गए एग्जाम्ड, आपने 6 पेपर निकाल लिए, तो आप फाइनली इन द मंथ ऑफ जून 2024 यू विल बी गिविंग जस्ट 1 एग्जाम। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप 6 के 6 पेपर फोड़ दोगे और आप पास कर लोगे। और प्रोफेशनल प्रोग्राम में तो आपने देखा ये पासिंग परसेंटेज इज मच मोर देन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो बस दिल लगाकर पढ़ाई करनी है और पढ़ाई में ढिलाई नहीं करनी है, ये चीज़ ज़रूर है। तो दिस विल बी योर जून 2024 एग्ज़ाम, ओनली 1 पेपर एंड स्विच टू द न्यू सिलेबस। अगर आप ओल्ड सिलेबस में रहोगे तो आपको 3 पेपर देना पड़ेंगे, न्यू सिलेबस में जाओगे तो 1 पेपर देना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट माय कैलकुलेशन सेज एज ऑफ नाउ। बाकी आगे एक बार और कंफर्म भी कर दूंगा मैं आपको ये वाली चीज़, विल कि ये 1 अगस्त 2023 के बाद ये पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। देन आई विल से लेकिन अगर आप तीनों ग्रुप्स ही देना चाहते हो दिसंबर 2023 में, तो आप लग जाओ फिर तो, दिन रात 9 पेपर हैं, 10 महीने हैं, 9 पेपर हैं और 10 महीने हैं। और फिर टारगेट रखना 15 अगस्त। अगर आपको 3 ग्रुप देने हैं तो टारगेट क्या होगा, 15 अगस्त। फिर सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, और फिर उसके बाद 4 महीने रिवीजन 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 ऑफ 9 पेपर्स, और एक ओपन बुक एग्जाम है। लेकिन वो कहने के लिए ओपन बुक है, जो लोग नकल मार के बुक लेकर जाते हैं और लिख लिख कर देख देख कर लिखते हैं, 60 65 70 का अटेम्प्ट होता है, 100 का अटेम्प्ट ही नहीं होता। देख देख कर लिखने में वैसे ही स्पीड कम हो जाती है। तो वो मैं कहूँगा कुछ है नालायक
ऐसे जो सोचते हैं ओपन बुक एग्जाम है तो बुक लेकर जाएंगे, देख देख कर लिखेंगे। अरे भाई आप ये सोचो कि जब आपको सब कुछ आता है और आप सब कुछ आते हुए भी अगर आप 3 घंटे में पूरा नहीं कर पाते, और जब सिर्फ आपको सोचना है दिमाग, और दिमाग फर्राटे की स्पीड पे भाग रहा है और दिमाग जो है शताब्दी की स्पीड पे भाग रहा है, तब आप पूरा पेपर नहीं कर पाते अगर 3 घंटे में, तो देख देख कर लिखने में तो 3 घंटे में कैसे पूरा होगा। तो ओपन बुक एग्जाम तो मैं कहूँगा आप ऐसे समझो कि अगर आपने ये सोचा कि बुक से देख देख कर लिखेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वो तो बीच में कभी कभार कुछ रेफर करना है, किसी केस का नाम रेफर करना है, कुछ हल्का फुल्का कुछ रेफर करना है, तो उसके लिए ठीक है कि बुक साथ में रखी है, बट नॉट फॉर, डोंट टेक द पेपर फॉर ग्रांटेड, आई विल से। तो सिंगल ग्रुप जाना है, मैं रिपीट कर देता हूँ, तो सिर्फ ग्रुप 2 कीजिएगा, ग्रुप 3 भी मत कीजिएगा। और अगर 2 ग्रुप्स में जाना है तो ग्रुप 2 और 3 कीजिएगा, अगर ऑल 3 करने हैं तो ऑल 3 करने हैं, बात ही खत्म हो गई। एंड मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि सर आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हो। तो मैंने तो भाई बहुत साल पहले कसम खा ली थी कि मैं प्रोफेशनल प्रोग्राम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरा ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी ज़िंदगी बना सकता है, बस मुझे इस सब्जेक्ट पे इतना गर्व है, इतना प्राउड है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ की गवाही देंगे, एविडेंस देंगे, सबूत देंगे कि यस सर आप सही बोल रहे हो कि टेक ओवर अमलगमेशन, सेबी टेक ओवर कोड और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो आप पढ़ाते हो, तो उसके बाद हम किसी ऐसी प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म में, बहुत बड़ी प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म में मर्जर अमलगमेशन डिपार्टमेंट में या आईबीसी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, फिर जॉब कर लेते हैं, या फिर बिग 4 सीए फर्म्स में मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में ईवाई में हम पहुंच गए। जितेश गोयल, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रीचिंग ईवाई एंड देन एमएनडी डिपार्टमेंट, आई विल से। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके यार, और आपको वही गाइडेंस दूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स पहले पास्ट में कर चुके हैं। आलतू फालतू सपने दिखाने वाली बात नहीं करेंगे, जो प्रैक्टिकल सच्चाई है वही बातें करेंगे। भाई इस नॉलेज के दम पर आप उन लॉ फर्म्स में भी जा सकते हो, इंडिया की टॉप 10 टॉप 20 कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, जहां पर एमएनडी डिपार्टमेंट अलग से होता ही है। तो उसी एमएनडी डिपार्टमेंट में जिंदगी निकल जाएगी काम करते करते, और आपको कहीं इधर उधर बाहर निकलने की फुर्सत नहीं मिलेगा। क्रीम वर्क है, दैट इज देयर। तो मुझे इसी चक्कर में था कि इस पेपर में जितना मैं रिसर्च कर लूँगा उतना अच्छा है, और रिसर्च करके जितना मैं अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन कर दूंगा उतना अच्छा है। तो सीआर का पेपर मैं हमेशा से पढ़ाता रहा हूँ, और आज भी well, video lectures are available and they are fully updated for your June 2023 exams or December 2023 exams. अगर बीच में कुछ amendment होगी तो that amendment I'll provide, don't worry about that. वो बीच में हम lecture को change कर देते हैं, replace कर देते हैं जहाँ कोई amendment होती है। और insolvency bankruptcy code तो अभी हमने 2022 में पूरा अभी recently किया ही था, that was there. तो very very recently recorded lectures of insolvency bankruptcy code. Then planning for EDP sir, ईडीपी प्लान कर रहे हैं सर, ईडीपी। तो ईडीपी में वही आपको, ये तो सबसे पहला धर्म है आपका, फ़र्ज़ है आपका, 15 डेज़ ऑफलाइन 15 डेज़ ऑनलाइन, तो वो फटाफट आपको निपटानी है। उसके बाद सर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाना है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाना है, मे बी ज्वाइनिंग कहाँ ज्वाइन करें, लिस्टेड कंपनी, प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म या लॉ फर्म। तो मैं कहूँगा भाई अगर आपको सीरियसली, अगर आपको कॉर्पोरेट कल्चर में जाना है और कॉर्पोरेट कल्चर में देखना है कि वो कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर सब लोग कैसे काम करते हैं, सैबी से नोटिस आते हैं लिस्टेड कंपनी में, एलओडीआर के अंडर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है नोटिस आते हैं, उसके रिप्लाई बना रहे हैं, तो वो कैसे काम होता है। और अगर कोई एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रही है कंपनी के अंदर तो फैमा जो कंप्लायंस किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, अगर वो सब कुछ देखना है। उसके अलावा जो भी कंप्लायंस वर्क है, जितना भी कंप्लायंस वर्क है सर, हमें तो वो कॉर्पोरेट कल्चर सीखना है, साथ में कंप्लायंस वर्क देखना है, तो लिस्टेड कंपनी में चले जाइए और वहाँ से आदत पड़ जाएगी तो फिर उसके बाद आपके लिए आगे बढ़ना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। दूसरा मैं कहता हूँ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म में अगर आप जाते हैं और पीसीएस फर्म में जाकर अगर आप किसी बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट में या तो प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म भी अब 2 ऑप्शन देंगी आपको। एक वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म जिनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट अलग है, पब्लिक इशूज, राइट इशूज एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज का डिपार्टमेंट अलग है, ड्यू डिलीजेंस का डिपार्टमेंट अलग है, और कॉर्पोरेट मैटर्स का जो भी मिनट्स बनाते हैं जनरल मीटिंग के और नोटिस एजेंडा वगैरह बनाते हैं बोर्ड मीटिंग के, उसका एक डिपार्टमेंट अलग है। अगर आपको बहुत बढ़िया वाला कोई डिपार्टमेंट मिल जाता है, मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, पब्लिक इशू और इशू ऑफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, अगर ऐसे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है और आपको 20-21 महीने वहाँ काम करने के लिए मिलता है तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। एंड फिर लाइफ उसी लाइन में आगे बढ़ती चली जाएगी, आप अपने आप प्रोफेशनल करियर उधर देख सकते हैं उसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। अगर आप, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा ऐसे डिपार्टमेंट में नहीं जाना जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनट्स बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा बनाने हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में नहीं जाना। आपके फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयर तो हर डिपार्टमेंट में
मैनेजमेंट ट्रेनिंग रखेगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और जो मैं कहूँगा डायमंड्स हैं, जो जिन स्टूडेंट्स को मैं डायमंड्स बोलता हूँ वो तो अच्छे डिपार्टमेंट में ही जाते हैं और अच्छे डिपार्टमेंट में ही ट्रेनिंग करते हैं। बाकी वो वाले स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं जिनको गधे वाला काम दे दो और वो गधे वाला काम पूरा दिन बैठ कर करते रहते हैं, तो वो भी हैं और वो खुश हैं उसके अंदर यार। तो मतलब उनकी ज़िंदगी में अगर वो उसी में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग बना रहे हैं, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग बना रहे हैं, ई फाइलिंग कर रहे हैं, एजेंडाज बना रहे हैं, दे आर हैप्पी इन दैट, तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर वो ई फाइलिंग वगैरह में पूरा दिन निकाल कर खुश हैं तो ठीक है, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ उस बारे में। लेकिन प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म में जाना, तो अगर डिपार्टमेंट्स है तो अच्छे डिपार्टमेंट में जाना, और ऐसी किसी प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म में आप जा रहे हो जहाँ पर प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म के अंदर मैं कहूँगा आपको सारा ही काम सीखने के लिए मिल जाता है, डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए हैं, तो मैं कहूँगा और सोने पे सुहागा है। अगर अगर उस प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म के पास 400-500 क्लाइंट कंपनीज हैं और सारा काम एक जगह पर आ रहा है, तो आप ये सोच लो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हाँ, फ्यूचर में आप खुद अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मालूम होगा कि क्लाइंट से डील कैसे किया जाता है, क्लाइंट कंपनी से कैसे डील किया जाता है, ये भी थोड़ी समझ आपको आ जाएगी यहाँ पर कि क्लाइंट कंपनी से डील करने का तरीका क्या है। जब क्लाइंट कंपनी का चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिलने के लिए आता है या हम उसके पास मिलने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त बातचीत किस तरीके से होती है, ये सीखना भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। प्लस अब उन प्रैक्टिसिंग सीएस हैं तो आप एनसीएलटी में बॉस के साथ जा सकते हैं, कहीं कोई केस एनसीएलटी का फंसा हुआ है तो एनसीएलटी के चक्कर लगेंगे, और एनसीएलटी के चक्कर लगेंगे तो आपको वहाँ का भी एक्सपोजर देखने के लिए मिल सकता है। और बॉस को रिक्वेस्ट करना कि बॉस जब एनसीएलटी जाओ तो मुझे साथ लेते चलना, हम भी देखेंगे अंदर क्या होता है एनसीएलटी के अंदर। देन आई विल से लॉ फर्म्स, तो लॉ फर्म्स में वही कहानी है। वेल बिग लॉ फर्म्स, और बिग लॉ फर्म्स तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो किसी अच्छे डिपार्टमेंट में आप पहुंच गए और बढ़िया वाली ट्रेनिंग कर रहे हो और बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिल रहा है, तो वेल मैं कहूँगा हो सकता है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर आप एब्जॉर्ब हो जाएं, वहाँ पर जॉब मिल जाए और फिर उसके बाद फ्यूचर में विल कीप ऑन ग्रोइंग ओवर देयर। सर लेकिन दोनों मैनेज कैसे होंगे? एक क्वेश्चन ये भी है सर, ये तो समझ में आता है सब कुछ, ये तो समझ में आता है, लेकिन अब मैनेज कैसे होगा? पहले एग्ज़ाम दे लें सर और जनवरी 2024 में ट्रेनिंग शुरू करें? मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि जनवरी 2024 में ट्रेनिंग शुरू करो। मेरा तो रिकमेंडेशन ये होगा कि वेल जनवरी 2024 में आप क्यों इतना डिले करना चाहते हो यार, आप ट्रेनिंग अभी शुरू कर लो। और ट्रेनिंग के साथ साथ अब वीडियो लेक्चर से पढ़ाइयाँ करनी है, आजकल मोस्टली पढ़ाइयाँ हो कैसे रही हैं, वीडियो लेक्चर से हो रही हैं। तो आप दिन भर ट्रेनिंग करो, और सर ट्रेनिंग करेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? ये तो चैलेंज है भाई। अगर अगर आपका ऑफिस टाइम 9 AM to 9 PM है तो कैसे कैसे करेंगे? अब मेरे स्टूडेंट ने विशाल गुप्ता, उसने जो मुझे बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर ट्रेनिंग भी की और ट्रेनिंग के साथ साथ 3 ग्रुप भी निकाल लिए, 3 ग्रुप साथ में निकाल लिए। हाँ, बीच बीच में छुट्टियाँ लेते थे जब एग्ज़ाम होते थे। और कैसे करते थे पढ़ाई? ट्रेनिंग चल रही है लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर 6 AM to 8 AM सुबह पहले वीडियो लेक्चर देखना है, सुबह पहले पढ़ाई करनी है। उसके बाद 9 AM to 9 PM इज ऑफिस टाइम। अब ये सुबह उठकर स्टडीज हो रही हैं, स्टडी टाइम 9 AM to 9 PM ऑफिस टाइम, और 10 PM घर वापस आकर फिर 12:30 इन द मिडनाइट और मे बी 1 o'clock इन द मिडनाइट एक बार फिर से स्टडी टाइम, और कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी। प्लस अगर मान लीजिए कि ऑफिस में थोड़ा सा किसी दिन काम कम है, थोड़ा सा छुट्टी जल्दी मिल जाती है, सुबह लेट जाना है, कभी कोई दिन ऐसे कभी लेट जाना है, या फिर जल्दी आ गए हैं तो रास्ते में भी, और इन एनी केस 9 PM पे भी निकल रहे हैं वापस आते हुए, तो ट्रेवलिंग टाइम में वीडियो लेक्चर्स या फिर नोट्स। ट्रेवलिंग टाइम ऑफ योर होम टू ऑफिस और ऑफिस टू होम, और वाइस वर्सा। दिस इज ऑल्सो द स्टडी टाइम। सर मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं सर, आधा घंटा लगता है ऑफिस पहुंचने में, तो वो मेट्रो का टाइम भी यूज हो जाता है, आधा घंटा कुछ पढ़ाई कर लेते हैं सर, तो आते जाते 1 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। तो ये अगर रूटीन है, और अगर ये रूटीन आपकी बनती है डेली, और आप पता चलता है कि 1 घंटा यहाँ पर भी निकाल लेते हो 1 आवर, तो आप सोच के देखो आपने दिन में 5.5 घंटे के आसपास आपने मैनेज कर लिया पढ़ाई को। और प्रोफेशनल प्रोग्राम के मॉड्यूल बहुत मोटे मोटे तो नहीं है, मतलब ठीक ठीक मॉड्यूल्स हैं, तो हो जाता है यार, मैनेज हो जाता है। और फिर आई से आपको खुद को अब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद इतना मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है कि आप पढ़ाई को सीरियसली ले सकते हैं। आई होप कि अब आप हवाई
नहीं लेंगे पढ़ाई को और आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक एडवाइस है मेरी, बाकी मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। सर हमें तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, हमें तो दिसंबर में सिर्फ एग्जाम देने और हमें तो 9 पेपर इकट्ठे देने, तो वो आपका प्लान है, दैट इज आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग ऑन यू। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट ने ये किया है और वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है, और वो ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज विनर था इन द CS प्रोफेशनल प्रोग्राम, वेल आई थिंक इन द ईयर 2021, जब ये आपका कोरोना चल रहा था उन्हीं दिनों में। वेल ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज विनर वेल बाय ICSI, वेल इन द CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो कुल मिलाकर खैर कहानी है, वेल आपको दम लगाना है पढ़ाई करने के लिए। और ये मीनवाइल वो एक छोटा सा रिमाइंडर है आपके लिए, रिमाइंडर ये है कि ये पैकेज आपका बस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। अगर आपने अभी तक ले लिया है, ये उनके लिए है जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया था, ये उनके लिए जो रीअपियर हो रहे हैं इन द जून 2023 एग्ज़ाम, और जिनके पास अभी टाइम की कमी है तो उनको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था कि वीडियो लेक्चर्स ले लीजिए, 2 व्यूज़ हैं, और इस टाइम पीरियड में भी अगर आप 2 बार देखेंगे ना, अंदर तक उतर जाएगा तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो बहुत अच्छे से बस पढ़ाई करनी है, और क्या है, दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो आज के लिए मैं कहूँगा इतना ही, और कोई गाइडेंस चाहिए आपको किसी एग्जाम्शन को लेकर या कुछ, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे अभी बताया, मुझे बड़ा झटका लगा, शॉक लगा कि सर मेरे कंपनी लॉ के पेपर में 60+ आए थे पीछे जून 2022 में, और मैंने एग्जाम्शन नहीं लिया था सर। जब मैंने दिसंबर 2022 एग्ज़ाम दिया, मुझे लगा यार बड़ा आसान होता है और हर बार मार्क्स अच्छे आते ही हैं कंपनी लॉ के अंदर, तो मतलब कंपनी लॉ तो मेरा फेवरेट है, मैं इसमें तो हर बार 60 लूँगा, एग्जाम्शन अगर मैंने क्लेम कर ली तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अब उसने दिसंबर 22 एग्ज़ाम में एग्जाम्शन क्लेम नहीं की, एग्जाम्शन क्लेम नहीं की और फिर से एग्ज़ाम दिया, और कंपनी लॉ के पेपर में ही कुछ मार्क्स पहले से कम हो गए। अब कंपनी लॉ के पेपर में अगर कुछ मार्क्स पहले से कम हो गए और SUB वगैरह में बढ़ गए, लेकिन टोटल फिर एग्रीगेट की प्रॉब्लम आ गई, 200 फिर भी नहीं बन रहा था। और वो 200 नहीं बनने का जो भी रीज़न है वटेवर, लेकिन अब ये दुख बड़ा हो रहा है कि सर कंपनी लॉ का अगर एग्जाम्शन जो मिला था इंस्टीट्यूट की तरफ से, अगर वो ले लिया होता और वो छोड़ा नहीं होता, वेव ऑफ नहीं किया होता, तो कम से कम 1 पेपर निकला हुआ था, 3 पेपर ही देता। तो ऐसी वाली जब मैं चीज़ें सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा सा झटका तो लगता है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच। जय माता दी।